ज़ीरोधा में उसके वेब पोर्टल पर यानी कि काइट में अगर आप किसी भी लैपटॉप या पीसी से लॉगिन करते हो तो आप चार्ट्स पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हम देखने वाले हैं कि चार्ट्स पर अगर आप ट्रेड करते हो तो चार्ट्स पर ही आप कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपने पोजीशन पर। चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड करिए, फ्यूचर्स में करिए या स्टॉक्स में करिए, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको आपके अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी स्क्रिप्ट में या जो भी सिक्योरिटी में ट्रेड करना है उसको आप चाहो तो इधर सर्च बार आपको मिल जाता है, आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर फेडरल बैंक में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं इधर सर्च करूँगा और ये जो आपको चार्ट का बटन दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। तो इसको मैं वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लेता हूँ। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। वॉच लिस्ट में ऐड होने के बाद ये जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये जो चार्ट वाला बटन है उसके सामने आपको ये ब्लू कलर का पॉप आउट नाम का बटन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर चार्ट पूरा फुल स्क्रीन में देख सकते हो। अब हम लेने वाले हैं इधर से ही ट्रेड और स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। तो सबसे पहले एक डेमो पर्पस के लिए ट्रेड ले लेते हैं। तो मैं इधर जहाँ पर भी इसकी मार्केट प्राइस है उसके ऊपर इधर आपको राइट साइड में मेरा कर्सर दिख रहा होगा, वहाँ पर एक प्लस बना हुआ आ रहा है तो मैं प्लस पर क्लिक करूँगा। किया, अब मैं क्रिएट न्यू ऑर्डर आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और रेगुलर वाले सेक्शन में जाकर एक डेमो पर्पस के लिए 5 क्वांटिटी मार्केट वाले प्राइस पर मैं ख़रीदना चाहता हूँ इंट्राडे में। तो ये सारी चीज़ें कर ली है मैंने और बाय वाले बटन पर मैं क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हो हमारी पोजीशन जो है वो इधर ही हमें देखने के लिए मिल जाएगी। अब हमने ले ली पोजीशन, अब हमें लगाना है इस पर स्टॉप लॉस। तो अभी जो भी हिसाब से आपने ट्रेड लिया है, चाहे बाइंग का लिया हो, सेलिंग का लिया हो, उस हिसाब से आपको आपका जो भी स्टॉप लॉस प्राइस होगा वो वाले प्राइस पर जाना है। जैसे मैं अगर यहाँ पर लगाना चाहता हूँ इसका स्टॉप लॉस 203 या 204 रुपये के आसपास, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा मेरा कर्सर लेकर और प्लस वाले बटन पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा एक सेल का और एक मिलेगा स्टॉप लिमिट का। तो स्टॉप और स्टॉप लिमिट, तो दोनों ऑप्शन है, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सेकंड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सेकंड वाले बटन में आपको क्या डिफरेंस मिलता है और थर्ड वाले बटन में आपको क्या डिफरेंस मिलता है। तो ये 2 बटन हैं, एक है स्टॉप लॉस का और एक है स्टॉप लॉस मार्केट का। अब अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो SLM यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट अलाउड नहीं होता है, ये बैन हो चुका है, तो SLM आप नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, पर स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको SLM मिलता है। SLM में क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर प्राइस डिसाइड कर सकते हो। ट्रिगर प्राइस यानी क्या, ट्रिगर प्राइस यानी कि वो प्राइस जो प्राइस जैसे ही मार्केट में आ जाएगी आपका ये जो भी स्टॉप लॉस का ऑर्डर होगा वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। और एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर होगा, तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा। अब आप चाहते हो कि आप ट्रिगर प्राइस भी सेट कर सको और स्पेसिफिकली कौन से प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ये भी सेट कर सको, तो उस केस में आपको ये जो SL वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि आपका प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों ही एक्टिवेट हो जाए। तो मैं क्वांटिटी सबसे पहले इधर 5 कर लेता हूँ। ट्रिगर प्राइस मैं रखूँगा 204 के आसपास और हमारी मेन जो प्राइस है वो है 203.90। तो मैंने कुछ 10 पैसे का फ़र्क रखा है, आप चाहो तो इसे सेम भी रख सकते हो। मैं जनरली ट्रिगर प्राइस थोड़ा हल्का ऊपर रखना प्रीफर करता हूँ या कभी कभी सेम रखता हूँ। ये टोटली अभी आपके ट्रेडिंग स्टाइल या आपके एक्सपीरियंस है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा गैप ना रखें, मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि ट्रिगर प्राइस में और प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो कभी कभार ट्रिगर प्राइस हिट हो जाती है पर आपका जो एग्जैक्ट प्राइस होता है ऑर्डर वाला वो नहीं आता है। तो इस केस में सिर्फ आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है और बाद में फिर से अगर वो ट्रिगर करके ऊपर निकल जाए तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और फिर थोड़ी देर से अगर मार्केट फिर क्रॉस करता है तब तक आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो चुका होता है। तो इससे बचने के लिए आप ट्रिगर प्राइस और जो भी आपका स्टॉप लॉस प्राइस है उसमें ज़्यादा गैप ना रखें। अब मैं इसको सेल पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो हमारी सेल स्टॉप लिमिट यहाँ पर ये जो ऑर्डर है वो आ गई है। तो 2 ऑर्डर यहाँ पर ऑटोमेटिकली लग जाती है, आपको देखने के लिए मिल भी रहा है। अगर आपका मन करता है बाद में कि आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको ये जो भी बॉक्स दिख रहा है या रेक्टेंगल दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करके रखिए और इसको ऊपर नीचे आप ड्रैग कर सकते हो। ये जो नीचे वाला ऑर्डर है आपका इसको आप डायरेक्टली ऊपर ड्रैग करिए और मॉडिफाई पर क्लिक करिए। ये जो हमने चेंज किया है वो हमारा ट्रिगर प्राइस का है, मतलब ये जो भी आपको बिना डॉटेड वाली लाइन जो है, जो प्लेन लाइन है, वो आपकी ट्रिगर प्राइस वाला ऑर्डर है और जो भी आपका मेन प्राइस है जहाँ पर एग्जीक्यूट होगा वो आपको डॉटेड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो इसको मैं मॉडिफाई करूँगा तो ये ऊपर निकल गया। अब मैं मेरा जो प्राइस है उसको भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूँ और इस पर भी मैं मॉडिफाई पर क्लिक करूँगा तो ये उस हिसाब से मॉडिफाई भी हो जाता है। तो आपको जितना चाहे आप मॉडिफाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही इजीली आप इधर एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करके उन्हें एग्जिट करना है, नहीं करना है, स्टॉप लॉस कितना देना है, चेंज करना है, ट्रेल करना है, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली चार्ट्स पर ही कर सकते हो। अब इन केस आपको लगता है कि आपको पोजीशन तुरंत क्लोज करनी है तो आपको ये एक्स वाला बटन है ये भी देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए और क्वांटिटी जो भी आपकी होगी, मार्केट प्राइस लगानी है, लिमिट प्राइस लगानी है, डिसाइड करिए और सेल पर दबा दीजिए। आप देख सकते हो जो हमारी पोजीशन थी वो तुरंत एग्जिट हो चुकी है, पर अभी भी हमारी जो स्टॉप लॉस की ऑर्डर थी वो बची हुई है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि इन केस अगर आप स्टॉप लॉस लगा भी रहे हो चार्ट्स पर तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगी जस्ट बिकॉज आपने पोजीशन क्लोज कर दी है। आपको ये वाली जो ऑर्डर्स है इस पर भी जाकर इसे कैंसिल करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी जो स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर है ये कैंसिल होगी, वरना ये वैसे ही रह जाएगी। और आप अगर भूल जाते हो और मार्केट अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो उस केस में आपका एक नया ट्रेड प्लेस हो जाएगा और उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको हर बार ये इंश्योर करना है कि जितनी भी ऑर्डर्स चार्ट पर है वो सारी आप क्लोज करें अगर आप स्क्रीन को बंद करने वाले हो या ट्रेड को एग्जिट करने वाले हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।